अब हम पहुंच चुके हैं खंड नंबर 2 पे। और खंड नंबर 2 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? अंकगणित का है। ठीक है, सर्वप्रथम बात करें हम 41वें नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक दंड चार्ट दिया गया है। विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या हमें दर्शाई गई है। तो तुलना करनी है इसमें पाकिस्तान के टीम की और ऑस्ट्रेलिया के टीम की। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसने देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है जो कि इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 24 मैच खेल रहा है पाकिस्तान, यहाँ पे आप देखो 28 मैच खेल रहा है इंग्लैंड, और यहाँ पे 32 मैच खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। और पाकिस्तान कितने खेल रहा है? पाकिस्तान देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान जो है हमारे पास 24 मैच खेल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को यदि हम ए मान ले 32 है, और पाकिस्तान को पी मान ले जो कि 24 है, और इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका 8 हो गया ना ये क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि यदि हम इसको, जैसे कि x दे रखा है, 2x पूछा है, 4x पूछा है और 6x पूछा है, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन के अनुसार चलें तो 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 80 डिग्री और फिर 120 डिग्री होना चाहिए। यानी कि x का मान यदि 20 है तो 2x का 2 गुना कितना होगा? 40, फिर x का 4 गुना कितना होगा? 80 होना चाहिए। अलग ऑप्शन के अनुसार 30 था तो 60 होना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अलग ऑप्शन के अंदर 40 से 80 होना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। अगले ऑप्शन के अंदर 50 डिग्री से 100 डिग्री होना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में बात यह है कि प्यारे विद्यार्थियों केवल एक ऑप्शन मिला है। अगर इसको करना होता तो किस प्रकार से करते? ये तो हो गई ऑप्शन की बात, इसमें ए ऑप्शन डायरेक्ट सही राइट आंसर हो गया। अगर करना होता तो हम सभी को जोड़ते, जैसे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 6x प्लस में 100, और सभी का योग जो होता है ना इस पे, वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे देखिए कि 1x 3x, यहाँ पे ये जुड़ के हुआ 10x, और ये हुआ टोटल 13x, बराबर किसके हुआ? 360 माइनस का कितना? 100, तो यहाँ पे बचा है 260, और यहाँ पे है 13x। यहाँ पे x है तो यहाँ पे ये गुणा में है तो नीचे भाग में चला गया, और यहाँ से कट के कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों? 20 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी मान ज्ञात कर सकते थे, यदि ऑप्शन में थोड़ा बहुत इसके जैसे होते तो इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है ना, थोड़ा घुमाने के लिए अलग सा क्वेश्चन दिया गया था। 43वां क्वेश्चन देखिए कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। एक पुस्तक का क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। और एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या हुआ? तो देखिए पहले हम सीपी ज्ञात करेंगे, कौन सा है? 43। सीपी ज्ञात करेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक पुस्तक का कितना? 100 रुपये, तो 3 पुस्तकों का कितना? 300 रुपये। और सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है? 275। अब इसकी तुलना कीजिए, यहाँ पे एसपी क्या है? छोटा है, किससे? सीपी से, तो इसका मतलब होगी उसको हानि, और हानि कितनी की होगी? तो 300 माइनस 275 कितने की हानि हुई? 25 रुपये की। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। साथ में ही अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा? 44वां। 44वें में देखिए कि ये हमारे पास एक संख्या दी गई थी, मान क्या होगा? तो लास्ट में हमारे पास एक 9 दिखाई दे रहा है, और 9 का अर्थ होता है हमारे पास इकाई, है ना। ये अंतिम अंक होता है इकाई का अंक। तो देखिए 9 आता है दाई का, 9 आता है सैकड़े का, 9 आता है इकाई का, 9 आता है दाई का। तो केवल सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर इकाई का अंक आ रहा है, बाकी सभी में दाई सैकड़ा इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर 2 ऑप्शनों में एक जैसा आता तो हम आगे बढ़ते, तो इसका डायरेक्ट हम सी ऑप्शन कर सकते हैं। अगला अंक देखिए 45वां। 45वां क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभावना नहीं है? अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमारे पास किसी कोण का मान 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे? उसको समकोण। यदि 90 डिग्री से कम है, जैसे कि ये कोण हमारे पास है 90 डिग्री का, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री से कम है तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण। और यदि 90 डिग्री से ज़्यादा हो इस प्रकार से, 'तो ये हो गया हमारे पास अधिक कोण।
ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन, एक समकोण तथा एक न्यून कोण। तो एक समकोण हमारे पास इस प्रकार से था, प्लस में है यदि हम एक न्यून कोण और जोड़ दें इसमें तो क्या होगा, ये बन जाएगा एक अधिक कोण। ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखिए, ये तो है ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। एक अधिक कोण पहले से हमारे पास मौजूद है और इसमें एक हम न्यून कोण और जोड़ देते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये अधिक कोण का ही निर्माण करेगा। क्या करेगा, अधिक कोण का ही निर्माण करेगा, क्योंकि 90 डिग्री से तो वह पहले ही अधिक है और इसमें और जोड़ देंगे तो वो 90 डिग्री से और अधिक रह जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, यदि दो न्यून कोण जोड़ देते हैं तो, अब ये न्यून कोण हमारे पास है, तो अगर हम दो न्यून कोण जोड़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो न्यून कोण ही रह जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, न्यून कोण में यदि हम न्यून कोण जोड़ते हैं तो हो सकता है वो अधिक कोण भी बना दे। अब ऐसा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री से कम, 70 डिग्री भी क्या है 90 डिग्री से कम है, 30 डिग्री भी क्या है 90 डिग्री से कम है, जोड़ने पर क्या बनता है 100 डिग्री, तो ये अधिक कोण भी बना रहा है। यदि आप इसमें ऐसा कह देते, थोड़ा सा देखिए, यदि मैं इसमें ऐसा कहता कि 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री तो 70 डिग्री, तो न्यून कोण भी रखता, लेकिन ये अधिक कोण बना भी रहा है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या होगा कि 90 डिग्री ये समकोण है, प्लस के अंदर हुआ ये समकोण है, इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार से कोण बना दिया। अब ये अधिक कोण नहीं रहा है, अब इसने 180 डिग्री का कोण बना दिया है, तो अब ये अधिक कोण नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखा किस प्रकार से हमने इसको सरलता से हल किया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों 46वां क्वेश्चन, इसमें लगभग मान पूछा है, तो सबसे पहले आप इसको मिश्र भिन्न जो हमें दे रखी है उसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 8 5 40 और 1 43/8। अगर आप इसको गुणा करोगे तो 8 8 64 और 1 65/8। माइनस करोगे तो यहाँ पे देखोगे 8 3 24 और 1 25/8। और यहाँ पे इसको यदि आप हल करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो 45/8। अब दोनों तरफ गुणा करना है और कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आप गुणा करोगे तो बट्टे में तो आ जाएगा 64 और 64, और 64 अगर हम बड़ा लिख दें, यहाँ मैं इसको 64 को 8 × 8 लिख दूँ, तो यहाँ पे एक संख्या आएगी, यहाँ पे एक संख्या आएगी, उसको हम माइनस करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास आती है 27/95। ठीक है, और माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास 1125, जो कि हमने पहले ही याद कर लिया था। अब देखिए दोनों का हम घटाव कर देंगे तो ये आएगा 1670। ठीक है, भाग दे देंगे हम 64 से। अब देखिए 64 का यदि हम भाग करते हैं यहाँ पे देखिएगा 1670 64, तो हम जानते हैं कि इस दोनों में तो जाएगा नहीं, तो हमने ली 3 संख्याएं। तो सर्वप्रथम इसका हम भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों 2 पर, तो 2 पर देंगे तो 128 होगा, उसको हम माइनस करेंगे। 128 को माइनस करने पे आया 390। अब हम 64 को देखेंगे, अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है 5 6 7, तो यदि हम इसको 6 से गुणा कर दें, क्योंकि हम जानते हैं 60 को गुणा करने पर 36 आता है, 360 के लगभग आता है, तो 64 को हम करके देखेंगे 6 से गुणा, तो 6 चौक 24 हासिल पाई 2, 36 और 2 38। तो यहाँ पे देखो कि प्यारे विद्यार्थियों कितना आ रहा है 384, और इसको यदि हम घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, तो ये 26 पॉइंट समथिंग आएगा। किसके आएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा, और किसके सैनिकट हो गया ये 26 के, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा पी ऑप्शन। 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहता है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों का भार का सैनिकट मान द्वारा धाई का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है यदि 1 2 3 और 4 हो इकाई के स्थान पे, तो हम धाई के स्थान पे कोई बदलाव नहीं करेंगे और इकाई को कर देंगे 0। यदि 5 या 5 से क्या हो अधिक हो, तो हमारे पास क्या चेंज होगा, इकाई का मान तो होगा 0, लेकिन धाई के मान में हम क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों +1 कर देंगे। अब देखिए या तो आप इसमें अंतर ज्ञात कर लो, जैसे कि 107 है तो 7 को तो हम बनाएंगे 0 और इसमें कर देंगे +1,
तो ये क्या बन जाएगा 110। और दूसरा हमारे पास है 82। 82 में यहाँ पे देखिए अंत में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको बना दो 0, तो ये हो गया 80। इन दोनों का अंतर कितना 30। या आप देखिए 107 माइनस 82 करेंगे तो इसका अंतर आएगा 25। अब 25 के अंदर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अंत में 5 है, तो 5 को तो हम बना देंगे क्या 0, और हम प्लस कर देंगे 1 से, तो 3 30। अब चाहे आप अंतर निकाल के इसमें सैनिकट मान निकालो, या पहले सैनिकट मान निकाल के इसका अंतर निकालो। अंतर क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों 30 ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देता है एग्जामिनर ऐसे आपको। 48वां क्वेश्चन देखिए, रिपीट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप सर्वदा किससे विभाजित होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ एक संख्या है 90, 90 का जोड़ कितना 9, तो 90 माइनस 9 कितना 81। कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है 9 व 3 से, क्योंकि अंकों का योग यदि 9 व 3 से विभाजित होगा तो वह विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या मानिए, अब मान लीजिए मैं यही मानता 81 को, 2 अंकों की संख्या मानता, इसके अंकों का योग कितना 9, 81 माइनस 9 कितना 72। अब ये 9 व 3 से तो विभाजित है, इसके अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित है। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में कौन सी आ रही है 9 से, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 9, 2 से विभाजित है, लेकिन आप देखिए 2 से ये संख्या विभाजित नहीं है 81, या मैं 81 को देख लूँ तो 81 2 से पहले विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा डी ऑप्शन 9 से। अगर इसमें 3 से ऑप्शन देता और अन्य ऑप्शन नहीं देता तो हम 3 से कर देते। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इतने पृष्ठ कितने मिनटों में वो छापेगी। अब इसमें देखिए समय घंटे में दे रखा है, तो सबसे पहले हमें 1 मिनट में कितने 12 पृष्ठ, तो 60 मिनट में कितने 12 गुणा 60, तो टोटल पृष्ठ है कितने हमारे पास 5760 पृष्ठ। कुल पृष्ठ कितने हैं हमारे पास 5760 पृष्ठ, और 1 घंटे में कितने छापे जाते हैं 12 गुणा 60 पृष्ठ। 0 से 0 गया, इसको आप काटोगे तो 9 के पाड़े से कटेगा, फिर ये 36 बच गया, 6 से कटेगा, तो यहाँ से आएगा 8 घंटे। ठीक है, बिल्कुल। 50वां क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 50वां क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 30 किलोग्राम मिठाई से 2 से ही 3/3 किलोग्राम के भार के डब्बे भरने में हमें कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो बस कुछ नहीं करते थे हम, 30 में हम 2/3 का भाग दे देंगे, और हम जानते हैं यदि हमारे पास 30/1 भाग है 2/3 का, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, तो 30 गुणा 3/2, ये कटेगा 15 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। डी ऑप्शन, इसमें था बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन जैसा कहता है वैसे ही चलो। यदि ए बटे भिन्न एक भिन्न है जहां a बराबर b माइनस 3, एक संबंध हमें ये दे रखा है और एक संबंध ये दे रखा है, तो a बटा b पूछा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस संबंध से तो हम कुछ ज्ञात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस संबंध से बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये है a + 10 बटे में b, फिर है माइनस a बटा b बराबर किसके है 10/7 की। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए b और b बराबर है ना, b एलसीएम ले लेंगे समान, क्योंकि ऊपर हमने लिया था, और 8 और 8 एक जो मिश्र बनाई थी उसमें बनाया था, तो b आ गया। अब ऊपर वाली की संख्या को वैसे के वैसे लिख दो। अब जब समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर किसके है 10/7 के, a से a कट गया, तो 10b बराबर किसके आया 10/7 के। अब वज्र गुणन कर देंगे हम, वज्र गुणन का अर्थ है कि इसको इससे, तो हमारे पास क्या आया 10 गुणा 7 बराबर आ चुका है b गुणा 10 के। तो b का मान हमें ज्ञात करना है, तो 10 गुणा 7 बटे में लगा देंगे 10 बराबर किसके b के। 10 से 10 कट गया, b का मान कितना आ गया 7, b का मान 7 आ चुका है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो a बराबर होगा b माइनस 3, तो a बराबर कितना 7 माइनस 3 कितना आया 4। तो ये हमारे पास 51वें का आंसर आ चुका है। यदि आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो इसको लिख दोगे 4/7। कौन सा ऑप्शन है सी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहता है हमसे। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है,
और उसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर हमें 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी है। देखिए, ये एक हमारे पास आयताकार प्लॉट है। सर्वप्रथम उसने दे रखा है क्षेत्रफल, इसका मतलब अंदर का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि उसका ये जो बाउंड्री है यहाँ पर खर्च पूछ रहा है, इसका मतलब उसका पूछ रहा है परिमाप। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल से इसकी एक भुजा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 616। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना 616 मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर लेके चलो। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें 22 दे रखी है, तो 616। तो लंबाई बटा क्या हो जाएगी 616 बटे में 22। यहाँ से हमने ज्ञात की तो कितनी आई 28 मीटर। ठीक है। परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। उल्टी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास लंबाई 28 है, चौड़ाई 22 है। जोड़ा 50 हुआ, इनका जोड़ कितना हुआ 100। खर्च कितना कर रहा है वो, तो 100 मीटर पे कितना खर्च करेगा, 1 मीटर पे वो कर रहा है 7 रुपये 50 पैसे। तो 100 पे कितना खर्च करेगा, तो 750 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, डी। कोई दिक्कत। 53वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करें ना, हाँ यहाँ पे कर देते हैं। 53वां क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 1/3 हो तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक वर्ग है जिसकी भुजा a है और एक वर्ग है जिसकी 1/3 है। पहले इसका क्षेत्रफल क्या था, भुजा की स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, भुजा की स्क्वायर। पहले ये आ रहा था a स्क्वायर, अब क्या आ रहा है a स्क्वायर बटा 9। पहले था a स्क्वायर, अब क्या हो चुका है a स्क्वायर गुणा 1/9, तो 1/9वां भाग। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों 54वां। 31 सही 7/16। क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 31 गुणा 16 प्लस 7/16, है ना। भिन्न किया, हल भिन्न करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 31 गुणा 16 बटे में 16 प्लस में लिख सकते हैं 7/16, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 31 प्लस 7/16। ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको हल ही करना है। अब आप देखिए, ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी तो कट हो गया क्योंकि प्लस में 31 आ रहा है हमारे। अब केवल यहाँ पे करना है 7 को 16 से। तो पहले दशमलव लगाएंगे क्योंकि शून्य चाहिए हमें। अब देखिए, ये हो रहा है 4 से और यहाँ पे भी आ रहा है 4, तो इसको 16 को 4 से गुणा कर दो। 4 का, अगर आपको 16 का पढ़ा नहीं आता है तो 6 चौक 24 2 64, 4 से गया 64 पे, फिर से बच गए 6। अब की बार आएंगे 0। अब की बार ये 4 पे जाएगा नहीं, अब की बार ये जाएगा 3 पे, और ऑप्शन में एक में ही है 3, तो इसका हो जाएगा 31.4375। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर एक जैसा होता तो हम आगे और इसको हल करते, लेकिन यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि एक ही संख्या के अंश या हर जोड़ दिया जाए, एक ही संख्या अंश या हर घटा दिया जाए, एक ही संख्या से अंश या हर का गुणा कर दिया जाए, या इसका व्युत्क्रम गुणा कर दिया जाए। सबसे पहले देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास एक 7/9 भिन्न है और इसके अंश में मैं 7 + 2 कर दूं और इसके हर में 7 + 2 कर दूं, तो भिन्न क्या बनी 9/11, क्योंकि पहले के तुल्य नहीं है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन कहता है कि 7/9 भिन्न में यदि हम समान घटा दें तो 7 - 2 9 - 2 कितना बचा 5 - 7, ये भी तुल्य नहीं है क्योंकि इसका मान अलग आएगा ना, इस भिन्न का मान अलग है, इस भिन्न का मान अलग है। सी ऑप्शन देखिए, 7/9 भिन्न है हमारे पास, यदि ऊपर नीचे मैं समान से गुणा कर दूं, गुणा 2 तो देखिए ये आती है 14/18, फिर से काटने पे आ रही है 7/9, बिल्कुल तुल्य भिन्न है। ठीक है, शून्य को छोड़ना है, शून्य से गुणा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगी।
और 7/9 है। यदि हम इसके व्युत्क्रम यानी 7/9 है, इसका हम उल्टा 9/7 व्युत्क्रम आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। कैसा है कि एक वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप के समान है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम कहेंगे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ठीक है, इतना लिख दूं मैं एक बार। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ये होता है 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है 17, चौड़ाई कितनी दे रखी है 11। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे रखने दीजिए, 2 गुणा ये कितना हो गया 28 बटा में कितना गया 4, एक बार कटा 2 से, एक बार कटा कितना पे 1 और 4, 14 आ चुका है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की स्क्वायर, यानी कि 14 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ये मीटर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर बिल्कुल आ चुका है 196, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि यह संख्या का मान इतना है तो हमारे पास इस संख्या का मान कितना होगा। तो ये था 4392 बटे में था हमारे पास 3.66 और इसका मान था 1200 के बराबर। यहाँ से आप देखोगे तो 392 गुना इस दशमलव को हटाने पर 1 आया और इसके आगे जितने अंक 2, इसका मान जो है वो हमारे पास 1200 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो ये याद रखिएगा टर्म, इसकी जगह हम डायरेक्ट 1200 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 439.2 है, बट्टा में हमारे पास है 36.6। इसको यदि बदलेंगे तो 4392 बटे में 3.66 आया, गुणा इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 1, फिर इसके बाद में 1 0, इसका पॉइंट हटाया तो गुणा में 1, फिर 1 0। अब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ऊपर नीचे 100 बनाने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे 10 से। तो यहाँ पे देखिए 4392 गुणा 10 से 100 हो गया। नीचे देखिए 366 गुणा 10 100 हो गया। अब इसको काटना नहीं है, अब इसकी जगह इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों 1200 बट्टे में आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, आंसर क्या आया 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, इसका एक तरीका तो प्यारे विद्यार्थियों ये होता है कि इस पे मैं ना क्या कर दूं, इसका एक सूत्र तो ये है कि a प्लस बी बटा में 2 कर दें। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2540 प्लस में 1850 बटा में 2। तो यहाँ पे देखिए 0 आ चुका है, 9 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, बटे में 2 आ चुका है। तो इसका मूल्य आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2195। अगर आप इसको सूत्र से हल करना चाहो तो हानि वह क्या है लाभ बराबर किसके मान लेते हैं हम x के। ठीक है, क्रय मूल्य इसका मान लेते हैं हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों y। हानि लाभ बराबर दे रखा है क्योंकि उसमें बराबर है, तो हमने ये मान लिया। तो हानि प्रतिशत और हानि लाभ बराबर है, तो हमारे पास एक बार हम लाभ के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। तो x का लाभ हो रहा है, लाभ कब हो रहा है जब वो 2540 में किसी वस्तु को बेच रहा है माइनस y बटे y, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, और घंटो हो जाएगा 100 से। एक बार और बनाएंगे तो x बराबर बनेगी y माइनस 1850 बटे में y, और गुणा में कितना होगा 100 से। तो इसको अगर आप बराबर रखोगे, x की वैल्यू एक बार ये रखोगे तो ये यहाँ पे समीकरण बनेगी y माइनस 1850 बटे y गुणा 100 बराबर किसकी होगी 2540 माइनस y बट्टे में y इंटू में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे आएगी 2y इक्वल टू 2540 प्लस 1850, और y का मान आ जाएगा 2540 प्लस 1850 बटे में 2। तो यही तो हमने डायरेक्ट सूत्र बनाया था और यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। एक तो हमने डायरेक्ट सूत्र बनाया और एक आपने इस प्रकार से इसको देखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 59 क्वेश्चन कह रहा है कि इनसे बनी बड़ी संख्या, तो पहले 9 फिर 6 फिर 0, बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या तो बनाएंगे तो वो हमारे पास 0 6 9 बनेगी, लेकिन 2 अंकों की रह गई, तो ये बनेगी 609। तो एक संख्या बनेगी 609। अब इनका पूछा है इसने गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 8 46 40। बस गुणन करके देखना है, आप इसमें आसानी से गुणन करके देख सकते हो। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 60वां। ये कहता है कि 1 से 100 तक के सभी अंकों में लिखेंगे तो 9 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो देखिए 9 आएगा, फिर एक बार 9 और आएगा, फिर एक बार 9 और, 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 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितनी बार आया? 20 बार, ठीक है। यदि हमें यहाँ पे पूछता शून्य कितनी बार आया, तो वो आता हमारे पास 11 बार। और यदि एक पूछता तो वो आता प्यारे विद्यार्थियों 21 बार, क्योंकि 100 में भी एक बार एक आता, बाकी में 100 तक नहीं पहुँच पा रही है। बाकी 2 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या पूछे वो सभी की सभी कितनी बार आएगी? 20 बार, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था। तो ये हमारे पास कौन से सवाल हो गए? मैथ के। अब बचते हैं हमारे पास हिंदी के। हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने 4 अनुच्छेद है और चारों अनुच्छेदों से कुछ हमारे पास प्रश्न आए हैं, उनको हमें करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? वैज्ञानिक और चिकित्सकों हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। यह टीवी के बारे में बात की, हमारी इससे दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी को देखते हैं, जो कि एक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायतें आती है। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों से ऊंची आवाज में बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने पर जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। मोटापे से क्या है? वजन बढ़ता है हमारा। और क्या कह रहा है? आतंक और हिंसा के दृश्य से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म ले लेते हैं, यानी कि मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक टीवी देखने पर क्या हमारे पास प्रभावित नहीं होता है? यहाँ पे देखो नहीं आया है। मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित होता है। ऊंचाई देखेंगे, पाचन क्रिया इसमें देखो ढीली हो जाती है और ढीली हो जाने से कारण मोटापा बढ़ता है, बढ़ने से वजन बढ़ता है। इसमें मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ऊंचाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखिए, आतंक और हिंसा के दृश्य से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म ले लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्या का संबंध किससे है? ये देखिए, मानस का मतलब है मन से है, बिल्कुल मन से है। हृदय रक्त का कार्य करता है, पाचन तंत्र भोजन को पचाने का और श्रवण क्षमता सुनने का कार्य करती है। इसका है ए ऑप्शन, मानस। देखिए, टीवी देखने से प्रभाव दृष्टि से सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि उनके पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। टीवी देखने पर वे गलत मुद्रा में बैठने, अच्छा गलत मुद्रा में बैठने से तो क्या होगा? उसमें सिर दर्द, पेटों में, जोड़ों में दर्द होगा। ढीली से उसकी पाचन क्रिया क्या होगी? ढीली हो जाएगी, ठीक है। और टीवी देखना बहुत अधिक निकटता से देखते हैं, उसके कारण उनकी दृष्टि क्या हो जाती है? कमजोर, ठीक है। देखिए, ढीली का समानार्थी शब्द क्या है प्यारे विद्यार्थियों? शक्तिपूर्ण तो होता है, बलपूर्वक कह सकते हैं। व्यस्त हो सकता है धीरे, यानी कि ढीले है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे काम करेंगे तो पाचन क्रिया हमारी स्लोली वर्किंग करेगी ना। ये तो ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक यानी कि विनाश, क्षति करना, वो भी हानिकारक जैसा ही है। निराशाजनक, ये भी हानिकारक जैसा ही है। खतरनाक भी हानि जैसा है, उपयोगी हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद 2 क्या करता है? कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत सद्गुण, बड़ा सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हमें अनेक रूपों में अपना कृतज्ञता
ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचार, शब्दों, कार्यों को कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो अर्थ है कृतज्ञ है। हम उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्हें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं और हमें उनके हृदय से अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद का अर्थ क्या है? यहाँ पे आप देखोगे इसका अर्थ है कृतज्ञ से, है ना, आप दिखाई दे रहा होगा। इसको धन्यवाद कहते हैं, इसका अर्थ हो गया कृतज्ञ, तो इसका मतलब है कृतज्ञ। अगला, महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने खालिस्तान में से कोई कृतज्ञ हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए कि सद्गुणों से, कर्तव्यों से, विचारों से, आमदनी से, तो यहाँ पे एक लाइन आई है कि हम, क्या आई है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कि विचारों से, है ना, विचारों से कृतज्ञ हो सकते हैं। अगला देखिए, सहायक शब्द क्या है? तो सहायक एक शब्द क्या है? विशेषण है। सद्गुण का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सद्गुण का अर्थ होता है हमारे पास गुणों से है, अच्छे अच्छे गुण होंगे, है ना, गुणों से है। अनुच्छेद 3 कहता है कि विनम्रता एक महान गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। अब देखिए विनम्र के जो है दो पर्यायवाची यहाँ पे दे रखे हैं। यह घमंडी होना के उल्टा है, यानी कि घमंडी इसका विलोम शब्द है। यह स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी नहीं होते हैं, यानी कि वो अच्छे से बात को मान जाते हैं, उससे बहस नहीं करते हैं। वह दूसरों से सलाह लेते हैं और उनके अनुभव से सीखते हैं। हम अपने स्वयं के विशेषज्ञ हैं। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियां और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह अंत केंद्रित नहीं है, इसके लिए वह विचारवान है। पहला देखिए, विनम्रता एक खालिस्तान है। तो हमारे पास पहली लाइन आई थी, विनम्रता एक महान गुण है। तो 71वां का क्या हो जाएगा? गुण है। विनम्रता से अभिप्राय है, विनम्रता से अभिप्राय क्या था? अकड़ना। अकड़ना तो है कि किसी बात पे अड़ जाना। सविनम्र होना, बिल्कुल सविनम्र होना है। इसमें क्रूर होना नहीं है और दयाहीन होना बिल्कुल भी नहीं है। विनम्र व्यक्ति खालिस्तान से सीखता है। तो यहाँ पे आया था कि विनम्र व्यक्ति क्या है कि वह दूसरों की सलाह लेता है और उनके अनुभवों से सीखता है, यानी कि दूसरों के अनुभवों से सीखता है। अब देखिए, घमंडी किसका पर्यायवाची है? अब देखिए, विनम्र है उसमें कोमल और सुशील, ये इसके विनम्र के क्या है? पर्यायवाची है, यानी कि ये तीनों एक जैसे संबंधित है। तो एक घमंडी क्या है? अकड़ से है। जिद्दी का विलोम शब्द क्या है? अगर आप किसी बात पे सहमत नहीं हो तो आप जिद करोगे, अगर सहमत हो तो आप जिद नहीं करोगे, तो इसका ये उल्टा है। अनुच्छेद 4, अपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने पेड़ की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ के लोग अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपना जीवन में वनों का एक महत्व समझ में आया। ठीक है, एक प्यारा सा अनुच्छेद है। देखिए, सबसे पहले सुंदरलाल जी बहुगुणा एक महान जो है सामाजिक कार्यकर्ता और एक पर्यावरणवादी थे। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरणवादी आ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। वैज्ञानिक नहीं थे, अध्यापक, चिकित्सक नहीं, पर्यावरणवादी है। हमें इस अनुच्छेद के अनुसार चलना है। उनका गांव घिरा हुआ था, गहरे वनों से नहीं, भूरे वनों से नहीं, हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ठीक है, सूखे वनों से नहीं। अब देखो, वनों के परिणाम स्वरूप क्या आने लगी? तो विनाशकारी बाढ़ आने लगी, जिससे लोगों को जो है वो उनका महत्व समझ में आया, है ना, कि वनों का क्या महत्व है। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यवान का पर्यायवाची आपने देखा होगा कि यहाँ पे आया था कि एक अमूल्य है। वन हमारे लिए क्या है? वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे, अनमोल है, क्योंकि हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, चीज़ें हमें प्राप्त होती है वनों से। तो
प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको ये जो है वो पूरा पेपर समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि सर हमें इतने नंबर क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो आपसे मुलाकात करते हैं हम एक और नए पेपर के साथ।